औज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदे अस्लिमा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक्ततिल दाहिरतुल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मकामल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरुहुम तत्हीरा। मुहम्मदिन व लानतुद दाइमतु अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकरि विलायतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशअरून वलिनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सलवात मोहम्मद और आला मोहम्मद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारा हैदरी या हैदरी या बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अशर मुहर्रमुल हराम सन 1443 हिजरी के सिलसिले की चौथी तकरीर बउनवान मौला अली मैदान जंग में आप हजरात इस अदाखाने में समाअत फरमा रहे हैं। मुसलसल गुफ्तगू है सूरतुल बकरा की आयात के ज़ैल में ज़िक्र अली से अपने ईमान की शमा को मज़ीद फरोज़ा किया हुआ है और ये बात हतमन तय है कि ये ज़िक्र अली और इश्क़ अली ही है जो ईमान को ताकत और क़ुव्वत अता करता है। जैसे परवरदिगार आलम ने हर शय के लिए रिज़्क़ पैदा किया है। अल्लामा रशीद तुराबी साहब मरहूम की मारकतुल आरा मशहूर ज़माना तक़रीर बउनवान रिज़्क़, उसमें उन्होंने इरशाद फरमाया कि परवरदिगार ने जब किसी शय को पैदा किया तो उसका रिज़्क़ पहले पैदा किया। उसने अगर समाअत को पैदा किया है तो समाअत के लिए रिज़्क़ पैदा किया। बसारत को पैदा किया तो बसारत के लिए रिज़्क़ पैदा किया। क़ुव्वत शामा को पैदा किया तो उसके लिए रिज़्क़ पैदा किया। क़ुव्वत गोयाई को पैदा किया तो उसके लिए रिज़्क़ पैदा किया। यानी हर शय के लिए उसने रिज़्क़ पैदा किया है। सवाल यह है कि ईमान का रिज़्क़ क्या है?
जैसे जिस्म का रिज़्क ये ग़िज़ा है, वैसे ईमान का रिज़्क क्या है? तो उसका जवाब यह है कि ईमान का रिज़्क है विलायत अली इब्ने अबी तालिब। ईमान का रिज़्क है विलायत अली इब्ने अबी तालिब, मोहब्बत अली ईमान का रिज़्क है। जैसे जैसे आपके दिल में अली की मोहब्बत बढ़ती रहेगी, आपका ईमान मजबूत तर होता चला जाएगा। अगर मैं हदीस आपके हवाले कर दूं, मेरा बहुत मोहतरम मजमा, बहुत पढ़ा लिखा मजमा, आयतुल्लाह दस्त गैब की किताब, नाम है विलायत, सफ़ा नंबर 38 से गालिबन एक हदीस लिखी है कि पैगंबर अकरम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद व आले मोहम्मद। किताब का हवाला आपके हवाले कर दिया, बेदार होकर सुनने वाला मजमा है। यकीनन बहुत खूबसूरत हदीस है। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, एक मर्तबा भरी हुई मस्जिद सरकार तशरीफ फरमा है और उस भरी हुई मस्जिद में सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो ज़बाने अली के फज़ाइल को बयान करती हैं वो उन ज़बानों के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। सुनिएगा, मुकम्मल हदीस सुनिएगा। का जो ज़बाने अली के फज़ाइल बयान करे वो उन ज़बानों के गुनाहों का कफ़ारा हो गया। लोगों ने कहा ज़बान के गुनाहों का कफ़ारा हो गया बयान करने से, पैगंबर की हदीस आगे बढ़ गई। सरकार ने इरशाद फरमाया, जो समाअतें अली के फज़ाइल सुन लेती हैं वो उन समाअतों के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। मैं ज़िक्र अली कर रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, सरकार की हदीस हवाले कर रहा हूं। किताब का हवाला मैंने आपके हवाले कर दिया। कहा कि सरकार यानी जिसने सुन लिए अली के फज़ाइल तो उसके तमाम जो समाज के गुनाह हैं उनका कफ़ारा हो गया। सरकार ने कहा यही नहीं, जो आंखें अली के फज़ाइल पढ़ लेती हैं, हदीस सुना रहा हूं, का जो आंखें अली के फज़ाइल पढ़ लेती हैं वो उन आंखों के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। अब सवाल करने वालों ने समझ लिया कि अगर हम ज्यादा सवाल करते रहे उतने ही ज्यादा अली के फज़ाइल बयान होते रहेंगे। ये आज हम तक जो इतने फज़ाइल अली पहुंचे हैं ये इसीलिए पहुंचे हैं कि लोग सवाल करते जाते हैं, पैगंबर फज़ाइल अली बयान करते जाते हैं। हदीस से तय हुआ कि जिन जबानों ने अली के फज़ाइल बयान किए तो उन जबानों के गुनाहों का कफ़ारा, जिन्होंने सुन लिया उनकी समाअतों के गुनाहों का कफ़ारा, जिन्होंने पढ़ लिया उनकी निगाहों के गुनाहों का कफ़ारा। मैं एक जुमला बहुत तेजी से कहकर आगे बढ़ जाऊं। मोहतरम, हम ये कहते हैं कि अगर अली के फज़ाइल सुनने से समाअतों के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है तो फज़ाइल अली को मौला समझ कर ना सही अपने गुनाहों का कफ़ारा समझ कर ही बोल लीजिए। गुनाहों का कफ़ारा या अली या अली या अली मदद है। इतनी ही शानदार सलवात भी पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तारीख का वाहिद जंगजू है जिसका लक़ब है साहिब सैफ़ो कलम। साहिब सैफ़ो कलम, सैफ कहते हैं तलवार को, कलम का ताल्लुक है इल्म से। एक बहुत सामने की बात आपके हवाले करूं। देखिए, अमूमन देखा यह गया है कि जो जंगजू होता है वो आलिम नहीं होता, जो आलिम होता है वो उस मेयार का जंगजू नहीं होता। तवज्जोहात है, इसको कभी आप तजर्बा कर लीजिएगा, मुशाहिदा कर लीजिएगा कि अगर कोई बहुत बड़ा आलिम होता है तो वो उस दर्जे पर शुजा नहीं होता, और अगर कोई बहुत बड़ा शुजा होता है तो वो उस दर्जे पर आलिम नहीं होता। इसीलिए आज तक कहने वाले लोग कहते हैं ना कि इल्म जो है वो किसी हद तक इंसान को बुज़दिल बना देता है।
फिर वो मैदान जंग का उस तरह से धनी नहीं रहता, वो तलवार का उस तरह से शुजा नहीं रहता। ये कायनात की वाहिद हस्ती है। मेरा मौजू है तो मैं इसके लिए देखिए कुछ कहूंगा। ये कायनात की वाहिद हस्ती है कि जब मैदान जंग तलवार का हो तो साहिब जुल्फ़कार है, और जब जिहाद बिल इल्म हो तो साहिब नहजुल बलागा है। तो साहिब नहजुल बलागा है। बैत वक्त तलवार भी है और इल्म भी है। अगर एक जुमला कहूं तो आप ये जुमले की कीमत अदा कर सकते हैं। ये वाहिद ज़ात अली की है कि कायनात में कोई ना अली की ज़रबत का मुकाबिल ला सका, ना अली के जुमले का मुकाबिल ला सका। कोई है कि जो अली की जबान से अदा हुए हुए किसी एक जुमले के मुकाबिल कोई जुमला ले आए? नहजुल बलागा में कलमात इख्तिसार पढ़िए आप, कलमात क़िसार जो सबसे आखिर में है कलमात क़िसार, तो आपको पढ़ के अंदाजा होगा कि एक एक जुमले में पूरा समंदर समो दिया गया है। जुमला बताता है कि किसका जुमला है। एक जुमला ऐसा कि जिसका जवाब न हो, और जरूरत ऐसी, एक जरूरत ऐसी कि अली की एक जरबत सकलैन की इबादत से अफजल है। अली की एक जरबत सकलैन की इबादत से अफजल है। मेरा मौजू है और हुक्म भी है पैगंबर का। फरमाया जिक्र अलीउन ऐन इबादत, अली का जिक्र ऐन इबादत है। सिर्फ इबादत नहीं, ऐन इबादत है। आज आप लोग बड़ी खामोशी से गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उसकी वजह क्या है, लेकिन तकरीर अपनी जगह बड़ी खूबसूरत और बड़ी कीमती है। ये नुक्ते शायद इस तरीके से पहले ना बयान हुए हों। अजीजान मोहतरम, ये कायनात की वाहिद हस्ती है कि जो साहिब साहिब को कलम भी है। पैगंबर ने कहा जिक्र अलीउन ऐन इबादत, सिर्फ इबादत नहीं, ऐन इबादत, यानी जो ऐन इबादत है। जिक्र के दो मानी हैं, आपके सामने पेश कर रहा हूं और आप जिस तरह सुन रहे हैं आपके हवाले। जिक्र के मानी लिखे गए, एक मानी है बयान और दूसरे मानी है याद। बयान में और याद में फर्क है। फर्क ये है कि बयान मुनक़ता हो जाता है, याद मुनक़ता नहीं होती। बयान मुनक़ता हो जाता है, याद मुनक़ता नहीं होती। बयान ज़मानो मकान का कैदी है। मसलन ये मजलिस अभी हो रही है, इसका एक वक्त है और एक जगह है। ठीक है जनाब, कुछ देर होगी उसके बाद मजलिस तमाम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बयान जो है वो ज़मानो मकान में है, लेकिन ये जो याद है ना, याद ज़मानो मकान की कैदी नहीं है। अब मुझे नहीं पता कौन पहुंचेगा। जिससे मोहब्बत होती है ना, वो सुबह भी याद आता है, शाम में भी याद आता है, दिन में भी याद आता है, रात में भी याद आता है, घर में भी याद आता है, सफर में भी याद आता है, हजर में भी याद आता है। यहाँ जो कहा जिक्र अलीउन ऐन इबादत, इसका मतलब है अली की याद इबादत है। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, घर हो, सफर हो, हजर हो, मस्जिद हो, हर वक्त अली को याद करते रहो। जो काम कर दोगे इबादत होता चला जाएगा। सलामत रहे आप। और वही जो नातिका बातिल का बंद करते हैं और उन्हीं से बस्तियां रहती हैं दूर जमाने में। अली अली के जो नारे बुलंद करते हैं। सुभान अल्लाह। या अली अली अली।
सलामत रहें आप, सलामत रहें आप। मौला आपको आबाद रखे, मौला आपको अच्छा रखे। बड़ी जल्दी से मैं एक गुजारिश करूंगा, जो मेरे सामीन पीछे बैठे, अगर वो यहाँ की जगह पुर कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाहर वाले जो हैं वो अगर पीछे आ जाएं तो जरा एक माहौल मजलिस का अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा आगे आगे आ जाएं, एक दुरूद की बुलंद आवाज के साथ मोहम्मद और आले मोहम्मद का ये जगह पुर कर दें जरा। और बाहर वाले जो है अगर वो पीछे आ जाएं तो जरा एक मजलिस का माहौल और अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं क्लास पढ़ाता हूँ, क्लास पढ़ाने का आदि हूँ, तो मैं जरा माहौल बना के क्लास पढ़ाता हूँ। अगर अच्छा सा माहौल हो जाएगा, माहौल आपको सलामत हो जाए। कैसर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ ला रहे हैं रोज। बगैर हुक्म अली इबादत का सिला नहीं मिलता, बगैर हुक्म अली इबादत का सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो और से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं। सुभान अल्लाह। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाल। जिक्र अली उन्होंने इबादत, ऐने इबादत, अली की याद मुसलसल रहे। कोई लम्हा ऐसा ना हो कि अली की याद से गाफिल हो जाओ, हर लम्हा अली को याद करते रहो। हदीस मासूम है कि जब दो मोमिन मिले तो उन पर वाजिब है, तवज्जो याद रखिएगा, उन पर वाजिब है कि अपनी महफिल को बगैर जिक्र अली बर्खास्त न करे। चाहे एक कौल ही दोहरा लें मगर अली का जिक्र जरूर हो, इसलिए कि अली का जिक्र रहमत है, अली का जिक्र बरकत है, अली का जिक्र शिफा है। हम नाम अली लेते हैं और परेशानियां दूर हो जाती है। अजीजा ने मोहतरम कहा, सुनो, अली वो है जो सिर्फ तलवार का ही जिहाद नहीं करता, सिर्फ जिहाद बिस्सैफ के मैदान का लापता नहीं है, बल्कि अली वो है कि अगर जिहाद बिल इल्म हो तो साहिब नहजुल बलागा है, सदाए सलूनी बुलंद करने वाला है, जो कहता है पूछ लो मुझसे जो पूछना चाहो कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। ये जिहाद की मुख्तलिफ किस्में हैं। अगर जिहाद बिल कलम हो तो कलम अली के हाथ में है, जिहाद बिल सैफ हो तो सैफ अली के हाथ में है, अगर जिहाद बिल माल हो तो कभी अली अंगूठी दे तो आयत आ जाए, कभी रोटियां दे तो सूरा आ जाए। मैदान जंग से वापस पलटते हैं तो माले गनीमत घर लेके नहीं जाते। भाई मैं क्या करूं, जुमला तो कहना है ना। खैबर की जंग से पहले मुसलमानों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं थी। ये खैबर की जंग के बाद हुआ कि बड़े बड़े मुसलमान गनी हो गए। जाके तारीफ पढ़ लीजिए कि किसके पास क्या था। ये तो खैबर की जंग के बाद हुआ कि यहूदियों के किले से इतना माल गनीमत मिला कि मुसलमान गनी हो गए। सदका है जुल्फकार का, सदका है जुल्फकार का। अगर यहाँ तक पहुंच गए तो 2 मिसरे भी सुन लो। उस्ताद कमर जलालवी साहब ने कहा था, मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। फेंका था जुल्फकार का सदका उतार दो। सलामत रहें। कैसे जान निसार करे तो सिर्फ माल गनीमत पे जान देगा। भाई तारीख ने लिखा है ना, अब्दुल फकार का जिक्र आ गया तो मैं आपको एक शेर बड़ी जल्दी से सुना देता हूँ। एक वाकया सुना देता हूँ। वाकया बड़ा मशहूर है। कहते हैं जब बड़े बड़े शायर मौजूद होते थे, अब तो शायर रहे नहीं, जब बड़े बड़े शायर मौजूद होते थे, उस्ताद कमर जलालवी साहब का एक शेर सुनाया मैंने, जोश मलिक आबादी साहब और बड़े बड़े शोरा कराम के नाम में। तो होता यह था कि किसी महफिल में बैठते थे और एक मौजू दे दिया जाता था, इस पर शेर कहो, उसी वक्त शेर कहे जाते थे। एक रोज मौजू दे दिया गया जुल्फकार, वहां पे जोश मलिक आबादी साहब भी मौजूद थे। अब जोश साहब का मिजाज चूंकि ज्यादा गजल का है तो उन्होंने एक मिसरा लिख दिया। अब मिसरा लिख दिया, दूसरा नहीं हो रहा। जो लोग शायरी समझते हैं वो जानते हैं कि काफिया बांधना और होता है,
शेर कहना और होता है। और बड़े शायरों का एक मिजाज है कि उनका अगर एक मिसरा हो जाए और दूसरा ना हो तो वो उलझ जाते हैं, लेकिन पहला मिसरा बदलते नहीं कि पहला भी छोड़ दूं। अब उन्होंने पहला मिसरा क्या लिखा है, नाजो अदा तो देखिए लब खोलती नहीं। जो साहब ने मिसरा लिख दिया, नाजो जुल्फ़कार है मौजूद। अब ये मिसरा अजीब है, नाजो अदा तो देखिए लब खोलती नहीं। अब दूसरा मिसरा नहीं हो रहा, बैठे हुए उलझ गए। उस्ताद कमर दलालवी आए, कहा भाई क्या हो गया, कहा कि बैठे हुए मिसरा कह दिया, दूसरा मिसरा नहीं हो रहा, उलझ गए। कहा क्या मिसरा हो गया, का पहला मिसरा है नाजो अदा तो देखिए लब खोलती नहीं। कमर जलालवी साहब गए, जोश साहब से हाथ मिलाया, कहने लगे दो दो जबानें रखती है पर बोलती नहीं। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। ये शेर, ये दो शायरों का शेर है, एक मिसरा जोश साहब का है, एक मिसरा कमर जलालवी साहब का है। नाजो अदा तो देखिए लब खोलती नहीं, दो दो जबानें रखती है पर बोलती नहीं। इसलिए कि जो साहिब जुल्फ़कार ने कह दिया, जो मेरे मालिक ने कह दिया, बस वही मुझे करना है। लिखा यह है कि इसी तलवार के सदके में मुसलमान गनी हुए। मालिक गनीमत लेके कभी यानी जाते नहीं। कत्ल किया था ना हमारे अपने वक्त को, बड़ा उसके पास माल गनीमत था, बड़ी शानदार उसके पास ज़रा थी, नेज़ा था। कहने वालों ने कहा था अली यही ले आते। कहा मैं मैदान जंग में माल गनीमत के लिए थोड़ी आता हूँ। हाँ, अली का एक और भी मिजाज है, जो ले जा रहा हो उसे रोकते भी नहीं है। ये एक अलहदा बात है। अज़ीज़ान मोहतरम, कल अर्ज़ कर रहा था और वहीं से मुसलसल होऊंगा, अली की जात अगर मैदान में जंग तलवार का हो तो साहिब जुल्फ़कार है, अगर जिहाद बिल कलम हो तो साहिब कलम है, अगर जिहाद बिल माल हो तो कभी अंगूठी दे, कभी रोटियां दे, कभी माल गनीमत तकसीम करे। और अगर जिहाद बिन नफ्स हो, अल्लाहु अकबर, अज़ीज़ान मोहतरम, जिहाद में नफ्स जिसे कहा गया जिहाद अकबर, इसके बगैर जिहाद होता ही नहीं। जो शख्स इस मंजिल से न गुजरा हो वो जिहाद नहीं कर सकता, वो सिर्फ फसाद कर सकता है। अली जिहाद बिन नफ्स में उस मंजिल पर हैं। तवज्जो हाथ रहे, आज बहुत मुख्तलिफ अंदाज में बड़ी खूबसूरत बातें आपके हवाले कर रहा हूं। जिहाद की मुख्तलिफ इक़साम आपके हवाले बताएं और उसमें अली का मकाम बताया। कहा जिहाद बिन नफ्स में अली उस मंजिल पर हैं कि जिन्हें कभी अल्लाह अपना नफ्स कहता है, कभी रसूल अपना नफ्स कहता है। रसूल कहे ये मेरा नफ्स है, अल्लाह कहे ये मेरा नफ्स है। कुरान करीम में परवरदिगार कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहिम, परवरदिगार मोमिनीन से उनके नफूस खरीद लेता है, उनका माल ले लेता है, बेअन्ना लहुमुल जन्ना, और उसके बदले में उन्हें जन्नत दे देता है। अगर आप मेरे साथ हैं, यकीनन मेरे साथ हैं क्योंकि आप हक अदा कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मोमिन का नफ्स है, तवज्जो हाथ रहे, ये मोमिन का नफ्स है जिसके बदले में जन्नत मिलती है। वो अमीरुल मोमिनीन का नफ्स है जिसके बदले में रज़ाए इलाही मिलती है। मर्ज़ी परवरदिगार, मर्ज़ी परवरदिगार। और सुनेंगे आप, रसूल ने कहा ये मेरा नफ्स है। हदीस खैबर आपने सुनी है ना, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। बड़े आहिस्ते से आपने दाद दी खैबर की इस हदीस पर, अब ज्यादा दाद दे दीजिएगा। किसी कहने वाले ने जुमला कहा है, मैंने, मेरा जुमला नहीं है बारह, लेकिन जुमला इस काबिल है कि सजाद मिल। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। कहा पैगंबर दाढ़ियों वालों के मजमे में कह रहे हैं, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो रजुल होगा, जो करार होगा, जो गैर फरार होगा, जो अल्लाह का मुहिब होगा, जो अल्लाह का महबूब होगा, पलटेगा नहीं जब तक कि वो किले को फतह न कर ले। अल्लामा नक्कन साहब की तकरीर से इस्तेफादा करते हुए कुछ जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। नक्कन साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह,
10 से अदब जोड़कर बारगाह रिसालत में एक सवाल है। आपने सिफात बताई, यकीनन दुरुस्त है, रजुल है, कर्रार है, गैर फर्रार है, अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब है और महबूब है, समझ में आ गए उसके सिफातें। लेकिन ये दावा करना कि पलटेगा नहीं उस वक्त तक जब तक पता न कर ले किसी दूसरे के लिए ये दावा कैसे किया जा सकता है। तो कहा सुनो, ज़बान रिसालत से जवाब ये आएगा, मैंने ये दावा दूसरे के लिए नहीं अपने नफ्स के लिए किया है। अली मेरा नफ्स है, अली मेरा नफ्स, मैंने उसके लिए ये दावा किया। पहला मैदान जंग मक्का, जब अली का मुकाबला है उन बच्चों के साथ के जो दुश्मनान हैं, जो रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो अली उनसे मुकाबला करते हैं। फिर एक वक्त है जो शेब अबी तालिब में गुजारा है। शेब अबी तालिब की सख्तियां अली ने देखी हैं और रोज रसूल के बिस्तर पे अबू तालिब अली को सुला देते हैं कि अगर हमला हो तो अली हो जो सो रहे हो, कहीं पैगंबर पे हमला ना हो। लोगों को उसके ईमान में शक है कि जो बिस्तर रसूल पर अपने बेटे को सुला देता है। मेरे वालिद साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि अपने बेटों को ना भतीजे से बढ़कर समझा, अपने बेटों को ना भतीजे से बढ़कर समझा, मुख्तसर ये कि पैगंबर को पैगंबर समझा। मुख्तसर ये कि पैगंबर को पैगंबर समझा। शेब अबी तालिब में सरकार बिस्तर पे हजरत अबू तालिब बिस्तर रसूल पे अली को सुला देते। यही तरबियत तो थी कि जब बरहना तलवारें लिए हुए कुफ्फार आ गए तो रसूल ने बिस्तर पे किसको सुलाया? अली को सुलाया। कहा या अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। आज अली ने एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? जुमला कह रहा हूं, या अली आपने पहले तो कभी सवाल नहीं किया, आज क्यों सवाल कर रहे हैं? जवाब देंगे कि आज सवाल करके ये बता रहा हूं कि अगर पैगंबर की जान बचेगी तो मेरे सोने से बचेगी, किसी के साथ जाने से नहीं बचेगी। किसी के साथ जाने से नहीं बचेगी। का शबे हिजरत रसूल का बिस्तर अली को सुला दिया गया, अली सो गए और क्या कहा? कहा ये इनकी अमानतें हैं, इनकी अमानतें जो बरहना तलवारें लिए हुए खड़े हैं, ये वापस करके आना। मेरे उस्ताद का एक जुमला है, अल्लाह करे कि पहुंच जाए, मैं पहुंचा सकूं। मेरे उस्ताद एक जुमला कहते हैं कि अगर शब हिजरत समझ में आ जाए तो दीन समझ में आ जाएगा। शब हिजरत समझ में आ जाए तो दीन समझ में आ जाए। कहा वो कैसे? कहा वो ऐसे कि जो रसूल, अब मैं जुमला पढ़ रहा हूं, आप जैसे चाहे सुन ले, जो रसूल उन लोगों की अमानतें किसी और के हवाले न करे, वो अल्लाह का दीन जाहिल बद्दुओं के हवाले कर जाएगा। कैसे कर जाएगा? कहा ये अमानतें देके आने। अली सो गए। हजरत साकिब अमरोवी साहब के 4 मिसरे हैं, मुझे बड़े पसंद है, कल मैंने काफिया इस्तेमाल किया। साकिब अमरोवी साहब कहते हैं कि अजब शान खुदाए अजली है, अजब शान खुदाए अजली है, जो सोए तो मोहम्मद और जो जागे तो अली है। जो सोए तो मोहम्मद और जो जागे तो अली है। हर अहद के लोगों ने पुकारा है अली को, हर अहद के लोगों ने पुकारा है अली को, हर अहद के लोगों को यही बात खली है। हर अहद के लोगों को यही बात खली है। कहा सो गए बिस्तर पे, सुबह हुई, अब कुफार आए। कहा कहाँ गए? तो जवाब सुन लीजिए। कहा क्या मेरे हवाले करके गए थे? मेरे हवाले करके गए? ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अली ने तलवारों की छांव में सो के मुस्तकबिल की जंगों का नक्शा बता दिया। कोई जरा तलवारों की छांव में सो के तो दिखाए। ये अली ही का हौसला है कि तलवारों की छांव में सो जाते हैं। अभी हुक्म रसूल था कि सो जाओ तो सो गए। जब हुक्म होगा कि जंग करो तो जंग करेंगे।
सो के बताया कि इत्मीनान इतना है कि अबू तालिब के बेटे ने कहा, ऐसी मीठी नींद अबू तालिब का बेटा कभी सोया ही नहीं, जैसी मीठी नींद शब हिजरत रसूल के बिस्तर पे सोया। एक और कौल है मेरे मौला का, और ये भी बड़ा शानदार कौल है। वो अली जो हर रात नमाज पढ़ते हैं, हिजरत की रात सो गए इसलिए कि हुक्म पैगंबर था। इबादत असल में हुक्म पैगंबर है, इताअत पैगंबर है, वो इबादत है। अली का सोना इबादत है। अली का एक कौल है, बड़ा खूबसूरत कौल है, फरमाया शक की नमाजें पढ़ने से बेहतर है यकीन की चादर ओढ़ के सो जाओ। शक की नमाजें पढ़ने से बेहतर है यकीन की चादर ओढ़ के सो जाओ, इसलिए कि यकीन बड़ी दौलत है, यकीन ही तो सबसे बड़ी दौलत है। हाँ जनाब, मैं एक रिवायत आपको बड़े जल्दी से सुना देता हूँ क्योंकि फजाइल अली सुना रहा हूँ। हजरत अम्मार से या हजरत सुलेमान से, इन दोनों में किसी एक से ये रिवायत नकल हुई है। आयतुल्लाह हाशिमी बहरानी की किताब मौजूदात आले मोहम्मद, उसमें पहली जिल्द में ये वाक़या लिखा हुआ है कि एक रोज मेरे मौला का एक सहाबी, मेरे मौला अली का एक सहाबी मेरे मौला के पास आके कहता है, सरकार मकरूज हो गया हूँ, कुछ रकम की जरूरत है, यकीन सुन लीजिए और ये वाक़या सुन लीजिए। कहा कुछ रकम की जरूरत है। कहा अच्छा ये कंकर उठाओ। उठाया कंकर। कहा इस पे मेरा नाम लेके फूंक दो, सोने का हो जाएगा। अच्छा अब जो मैं कह रहा हूं उस पर किसी को शक है? बताइए कोई शक है? नहीं है ना? तो जरा जाके आजमा के देख लीजिए सोने का होता है या नहीं। मंजिलों में फर्क है ना? अब क्या फर्क है वो सुन लीजिए। कहा पत्थर उठाया, अली का नाम लेके फूका, वो सोने का हो गया। जब वो सोने का हो गया तो कहने लगे, सरकार मुझे इतने सोने की जरूरत नहीं। बात यह है मेरे जैसा इमरान मेहदी होता तो सोचता चलो इतना सोना मिल गया ना, ले जाऊं। वो कहने लगे, सरकार मुझे इतने सोने की जरूरत नहीं है। कहा तो तोड़ लो। कहा मगर ये तो सख्त है। कहा जिसका नाम पत्थर को सोना बना दे, उसी का नाम किसी सख्त चीज को नरम भी कर सकता है। अल्लाह अकबर। कहा दोबारा नाम लिया, पत्थर पे फूका, वो सोना जो था वो नरम हो गया। उतना तोड़ा जितनी जरूरत थी, बाकी वापस रख दिया। वापस रख दिया, जितनी जरूरत थी उतना लेके चल पड़े। कहा आज की जरूरत के लिए लेके जा रहे हो, कल क्या करोगे? मुझे नहीं पता मेरे सुनने वाले कहाँ हैं, बस मैं तो कह रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। कहा आज की जरूरत लेके चल दी हो, कल का क्या करोगे? कहने लगे कल की फिक्र वो करे जिसका अली जैसा मौला ना हो। कल की फिक्र वो करे जिसका अली जैसा मौला ना हो। अजीजान मोहतरम, बड़ी तेजी से वक्त गुजर जाता है और तमहीदी मंजिल में ही बातें रह जाती हैं। कहा हिजरत हो गई और पैगंबर मदीने की जानिब पहुंच गए। अब मदीना आ गया, मकाम क़ुबा पर पहली मस्जिद बनी है, अली से मुलाकात हो, मस्जिद बन गई। 1 साल का क़याम है मदीने में। और अब लोगों को ये तकलीफ शुरू हुई कुफ्फार को कि मुसलमान यहाँ इत्मीनान से रहते। बड़ी जल्दी सुना दूंगा। कहा यहाँ मुसलमान इत्मीनान से रहते, लिहाजा इनके खिलाफ अब कोई महाज बनाना चाहिए। एक महाज की तैयारी शुरू हुई। तारीख ने लिखा है कि इस्लाम को 3 बड़ी ताकतों का सामना करना पड़ा। एक कुफ्फार है, एक यहूदी और एक ईसाई। इन 3 से मुकाबला करना पड़ा। तो सबसे पहले कुफार मक्का ने मुसलमानों पर हमले के लिए तैयारी शुरू की। जब पैगंबर को यह खबर मिली तो अब तारीख से सुना रहा हूं, मुस्तनद तरीन तारीख के जुमले हैं कि पैगंबर ने जो लोग साथ थे उनको जमा किया और कहा बताओ क्या करें। कुछ लोगों ने इतने हौसला शिकन जवाब दिया
कि पैगंबर को उससे अफसोस हुआ और पैगंबर रंजीदा हो गए। अब वो नाम किसके हैं जाके सही बुखारी में पढ़ लीजिएगा। कुरैश के कसीदे पढ़ के यहाँ के जो मुख्तसर मुसलमान हैं उनके हौसलों को पस्त कर रहे हैं। तो एक बार पैगंबर के चेहरे पर उलझन के आसार नुमाया हुए तो हजरत मिक़दाद खड़े हुए और हजरत मिक़दाद ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, हम मिसले यहूद नहीं हैं, हम मिसले यहूद नहीं हैं कि जो मूसा का साथ छोड़ के चले जाते हैं। खुदा की कसम अगर 70 मरतबा कत्ल किया जाऊंगा तब भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये जुमला सुनना था कि पैगंबर खुश हो गए। अजीजान, बस यही से हम एक फैसला करते हैं और वो फैसला ये है कि जो पैगंबर को रंजीदा करे वो और है, जो पैगंबर को खुश करे वो और है। हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं जिन्होंने पैगंबर को खुश किया हो। अब पैगंबर ने ये फैसला किया कि जंग की तैयारी होगी और जंग कहाँ होगी? जंग होगी मकाम बद्र पर। कहने वाले कह रहे थे कि आप मदीने में ही रुक जाएं और यहीं पर हम जंग करें। अजीजान मोहतरम, पैगंबर ने कहा जिन लोगों ने हमें पनाह दी हम उन्हीं को खतरे में डाल दें, यह मुमकिन नहीं है। लिहाजा मदीने से 70 मील दूर के फासले पर बद्र की जंग की तैयारी हुई। कुरान मजीद ने इसका जिक्र किया है। कहा तुम्हारे दिल तो डरे हुए थे, तुम तो जंग के लिए तैयार ही नहीं थे। हमने तुम्हारे दिलों को ढारस दी, हमने तुम्हें हौसला दिया और हमने फरिश्ते भेजे जिन्होंने तुम्हारी मदद की। अब कोई माने या ना माने, लेकिन ये तो कुरान है कि जंगे बद्र में फरिश्ते आए, यानी मदद अल्लाह ने की है लेकिन किसी के जरिए से की है। मदद अल्लाह ने की है मगर किसी के जरिए से की है। क्या फरिश्ते आए? ये तमाम आयतें छोड़ रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। कहा कि पैगंबर ने लश्कर तैयार किया और लश्कर तैयार करके आप मदीने से निकले। कुल 313 लोग हैं आपके साथ। उन 313 लोगों के साथ आप जिस मकाम पर पहुंचे हैं वो जगह कुछ ऐसी थी जो जंग के लिए सूटेबल नहीं थी, अच्छी नहीं थी। अल्लाह ने बारिश बरसाई, उस बारिश के बरसने से जमीन मजबूत हो गई। जब जमीन मजबूत हो गई तो वो जगह ऐसी हो गई कि लोगों के कदम जम गए। अब कदम जम गए और पैगंबर ने कहा देखो अल्लाह की मदद आप पहुंची है, तुम घबराना नहीं, मगर मसला वही यकीन का है। मैं क्या करूं, मसला वही यकीन का है। इकबाल ने यूं ही तो नहीं कहा, काफिर हो तो तलवार पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अब जाके तारीख में देखिए कि तलवार के भरोसे पे कौन है और बेतेग लड़ने वाला कौन है। कौन है जिसका इत्मीनान इतना है कि मैदान जंग में तलवार टूट भी जाए तो वो घबराता नहीं है, बल्कि वो रसूल से आके कहता है या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। हजरत अल्लामा तालिब तौरी साहब का जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग सुनते हैं अल्लामा के जुमले, 12 लाख के हवाले जैसे चाहे सुनिए। कहते हैं कि ओहद का वो मैदान था, इससे पहले भी कोई आया था, उसने कहा था कि मेरी तलवार टूट गई है, मुझे जरूरत है, तो आपने कोई छाल उठा के दे दी थी। फिर कोई और आया, आपने उसको भी छाल उठा के दे दी। जब अली आए तो कहा कुछ देर इंतजार करो, फिर अली आए कहा कुछ देर इंतजार करो, फिर अली आए कहा कुछ देर इंतजार करो। का रसूल से पूछिए जैसे सबको दरख्त की छालें दी हैं, अली को क्यों नहीं दे देते। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, क्या ज़बान रिसालत से जवाब यह आएगा कि अली को मैं छाल इसलिए नहीं दे रहा कि जहां का सिपाही है असलहा भी वहीं से आएगा, जहां का सिपाही है असलहा भी वहीं से आएगा, असलहा भी वहीं से आएगा। कहा कि लश्कर को तरतीब दिया, हाथ में एक तीर लेकर पैगंबर ने मैमना बनाया, मैसरा बनाया, कल्बे लश्कर बनाया, सजदे में सर रखा, दुआ की पालने वाले इस लश्कर की हिफाजत करना, अगर आज ये लश्कर न रहा तो तेरा नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। मैमना भी है, मैसरा भी है, कल्बे लश्कर भी है और अलम अली के हवाले है। अलम कहते हैं निशान को। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, बड़ी जल्दी से तकरीर सुना रहा हूं। कहा कि अलम अली के हवाले किया, अलम कहते हैं निशान। पैगंबर ने कभी लश्कर का निशान किसी ऐसे को नहीं दिया जो खुद बेनाम बेनिशान हो, किसी को नहीं दिया। अली के पास अलम,
लड़ाई शुरू हुई है, कल सुनाऊंगा लड़ाई। उधर से 3 लोग आए हैं, सारे अबू आ गए हैं मक्के के। और एक जुमला कह दूं, आप भी बर्दाश्त कर सकते हैं। मुसीबत यह है कि मुसलमान उन सारे अबुओं का एहतराम नहीं करते हैं। सारे आ गए हैं उनके, सारे अबू आ गए उनके। जंग होगी कल इंशाअल्लाह सुनाऊंगा कि वहां से पहले कौन आया और इधर से कौन आया। मगर अभी सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए। रिवायत ये बताती है कि जंग के बाद 70 कुफार जो कत्ल हुए, उसमें से 36 अकेले अली ने मारे। 36 अकेले अली ने मारे और 34 थे जो सारे मुसलमानों ने मिलकर मारे। बहुत सारे जख्मी होके भी चले गए थे। और जुमला कहकर आज की गुफ्तगू को तमाम कर दूं, जो वापस गए ना, हर कोई यही कह रहा था मुझे अली ने मारा है। हर कोई यही कह रहा था मुझे अली ने मारा है, मुझे अली ने मारा है, मुझे अली ने मारा है। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मोहतरम, ये भी अजीब मंजिल है। अब अगर जुमला आप ही महसूस कर सकते हैं और कोई नहीं, कहा हर कोई ये कह रहा था मुझे अली ने मारा है। चाहे कोई मगरिब गया हो, कोई मशरिक गया हो, कोई शुमाल गया हो, कोई जुनूब गया हो, हर कोई ये कह रहा है मुझे अली ने मारा है। यानी काफिरों को तो हर तरफ अली नजर आते हैं, ये मुसलमान ही हैं जिन्हें अली नजर नहीं आते हैं। नक्कन साहब का एक जुमला आपके हवाले और तकरीर खत्म। कहते हैं इस शुजाअत को अली के साथ ऐसा इत्तिसाल हो गया है कि अगर अल्लाह ने फरिश्तों को लिबास इंसानी में भेजा है तो सूरत अली में ही भेजा है। क्या कहने के लिए? कहते हैं ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने कभी मलाइका में शामिल होने की ख्वाहिश नहीं की। हाँ, मलाइका ने ये ख्वाहिश की है कि हम इनमें शामिल हो जाएं। ये मासूमीन वो हैं कि मलाइका ने ये ख्वाहिश की है कि हम इनमें शामिल हो जाएं। कहने वाले ने बड़े अच्छे 2-4 शेर कहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको सुना दूं, अगर आप तैयार हैं। फजाइल की हद तक आखिरी बात, फजाइल की हद तक आखिरी बात। शेर सुनाना मेरी आदत है और जो रिवायत है मैं मासूमीन से मिली है मजलिस की, उसमें भी यही है कि मरसिया पढ़वाया जाता था, इसलिए मैं शेर सुना देता हूँ। बड़े अच्छे कुछ शेर हैं। सब छोटे बड़े जंग में फनकार बहुत हैं। अली के घराने का तस्करा कर रहा हूं। अब अगर आपको हाथ बांध के सुनना है तो आप हाथ बांध के सुनें, मगर हमारे यहाँ इबादत हाथ खोल के होती है। आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें सुने। अभी भी हाथ नीचे रखना है रख लीजिए, मुझे कोई शिकवा नहीं। तकरीर मैंने कर दी, लेकिन शेर पे तो बहुत दाद ले चुका। अब जो दाद नहीं देगा मुझे पता चल जाएगा कि तकरीर पे भी बिला वजह खामोश रह गया। मैं वो दूसरे आपके हवाले कर रहा हूँ। सब छोटे बड़े जंग में फनकार बहुत है, सब छोटे बड़े जंग में फनकार बहुत है। हैदर के यहाँ हैदर कर्रार बहुत है। सब छोटे बड़े जंग में फनकार बहुत है, हैदर के यहाँ हैदर कर्रार बहुत है। सर नीचा रखो रोज़े अब्बास से जिब्रील, सर नीचा रखो रोज़े अब्बास से जिब्रील, इस काबे के मीनार चमकदार बहुत है। या अली मदद हक है। ये फूल भी मेहंदी के अजब फूल है कासिम, यह है शायरी। ये फूल भी मेहंदी के अजब फूल है कासिम, कागज के हैं सब फिर भी महकदार बहुत हैं। और मिस्र आपके हवाले कर रहा हूं। अब्बास 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 है ये तेरे कटे शानों की बरकत। अजीब शायर का एक कैफियत का मिसरा। अब्बास है ये तेरे कटे शानों की बरकत, दुनिया में अलम कम है अलमदार बहुत हो। दुनिया में अलम कम है अलमदार बहुत। तो सरकार ने बद्र से लेकर आखिरी जंग तक हुनैन हर मौके पर आपको अली नजर आएंगे और कोई नजर नहीं आता।
अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह कल बद्र के मैदान से कुछ बातें सुनाऊंगा, किस अंदाज में कुफार आए वो सुनाऊंगा। नवी मुहर्रम को इमाम हुसैन का खुतबा सुनाऊंगा। 8वीं मुहर्रम को अमीरुल मोमिनीन की जो जंग जिनों से है वो जंग सुनाऊंगा। आप सलामत रहें बशर्ते इजाजत। किबला की सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत। अमीरुल मोमिनीन की एक जंग है जिनों के साथ, उसका एक तसलसल है और उसका एक ताल्लुक इस जगह से भी है जिस जगह में बैठा हुआ है। इंशाअल्लाह आपको जब सुनाऊंगा बशर्ते इज़्न, अगर इजाजत हो गई कहीं से तो फिर सुनाऊंगा आपको जिनों से जंग। अब जिसे सुनना है वो मेरे साथ साथ हर तकरीर में शामिल रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, मकाम अली इब्न अबी तालिब, विलायत अली इब्न अबी तालिब और बद्र की जंग का एक तस्करा हमें मिला कि जब कहने वाले ने यह कहा करबला के बाद कि मैंने बद्र के मक्तूलीन का बदला ले लिया। बद्र का ताल्लुक करबला से यूं जुड़ जाता है कि उसने क्या कहा कि मैंने बद्र के मक्तूलीन का बदला ले लिया, क्योंकि बद्र के बाद जितनी जंगें हुई उसमें सब में शिकस्त हुई, चाहे ओहद हो, खंदक हो, खैबर हो, कहीं पे बदला नहीं लिया जा सका। करबला में दुश्मन हुसैन का यह कहना कि मैंने बद्र के मक्तूलीन का बदला ले लिया, गोया कि यह बताना है कि उसका नजरिया क्या है, उसका ताल्लुक कहां से। अगर तारीख सिर्फ इस एक जुमले पे फैसला कर ले तो यह पता चल जाएगा कि यजीद का शजरा क्या है, यजीद का ताल्लुक किस नजरिए से। जब वो हुसैन को कत्ल करके ये कहता है कि मैंने बद्र के मक्तूलीन का बदला ले लिया, तो गोया वो उनका वारिस था कि जो बद्र में अली की तलवार से कत्ल हो, और हुसैन अली के वारिस। अज़ीज़ान मोहतरम, 313 सिपाही, लेकिन अली को किसी की जरूरत है ही नहीं, इसलिए कि अली का भरोसा तो जाते खुदा पे है। जैसे अली को जाते खुदा पे भरोसा है वैसे ही हुसैन को जाते खुदा पे भरोसा है। लिखने वालों ने लिखा है कि अपने ही लोगों को खुतबा देते हुए कहते थे मैं किसी हुकूमत के लिए नहीं जा रहा हूं, मुझे तलवारें नहीं चाहिए, मुझे किरदार चाहिए। मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए जिसके किरदार में खोट हो। तलवारें हैं तो ले जाओ, किरदार सच्चे चाहिए। कई मकामात पर कहा चले जाओ और कुछ लोगों को खत लिख के बुलाया, सलाम हो हमारा असहाबे इमाम हुसैन पर, जिनमें से एक जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर भी है। जरा तस्करा सुन लीजिए आज उन हुसैन के जानिसारों का जिन्होंने अपनी जान हुसैन पर कुर्बान। हबीब इब्ने मज़ाहिर बचपन का दोस्त है ना हुसैन का। कहते हैं कि जब करबला पहुंच गए इमाम आली मकाम तो आपने खत लिखा, और खत में क्या लिखा, ऐ बचपन के दोस्त हबीब तुम पर हुसैन का सलाम। ऐ हबीब एक बेआबो गया जमीन पर घेर लिया गया हूं, जितने जल्द मुमकिन हो मेरी मदद को आ पहुंचो। अगर 10वीं मुहर्रम को असर से पहले आ पहुंचे तो मुलाकात होगी, और अगर ना पहुंच सके तो रोज महशर मुलाकात होगी। कहते हैं ये खत लिख रहे थे कि करीब से बहन ज़ैनब का गुजर हुआ। पूछा भैया क्या लिख रहे हैं? कहा बचपन के दोस्त हबीब को खत लिखा है। कहा क्या लिखा है? कहा लिखा है कि जितने जल्द मुमकिन हो मेरी मदद को आप पहुंचो। बहन कहती है अगर मुनासिब समझे तो एक जुमले का इजाफा कर दें। कहा बताओ? कहा लिख दीजिए तन्हा नहीं आया हूं, फातिमा की बेटियां मेरे साथ आई हैं, रसूल की नवासियां मेरे साथ आई हैं, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम मेरे साथ आई हैं।
अल्लाहु अकबर। लिख दिया हबीब तन्हा नहीं आया हूं, रसूल की नवासियां मेरे साथ आई। सलाम हो हुसैन के जानिसारों पर, इन्हीं जानिसारों में एक जनाब हुर भी। और हुर कौन है? हुर वो है कि जिससे मकाम जो हसम पे सामना हुआ था, कूफा की जानिब सफर था, दरमियान में हुसैन ने देखा था कि एक लश्कर है जिसकी प्यास के मारे कैफियत यह है कि उनकी गर्दनें अपनी जानवरों की गर्दनों में यानी सवारियों की गर्दनों में ढलकी हुई, और जानवर भी इतने प्यासे हैं कि जबानें बाहर हैं। हुसैन ने कहा सबको पानी पिला। ये आज तक जो सबीलें लगती हैं ना, ये तरीका हमें हुसैन ने सिखाया है। बिला तफरीक सबको पानी पिलाओ, ये तरीका हमें हुसैन ने सिखाया। जानते तो थे कि कौन है, दुश्मन है, मगर पानी पिलाओ। और कहा इनके जानवरों को भी पानी पिलाओ, उस वक्त तक जब तक ये खुद मुंह ना हटा। हुसैन के लश्कर का एक सिपाही एक एक को पानी पिलाता जाता है। कहता है कि हुर के लश्कर का एक सिपाही इतना प्यासा था, इतना प्यासा था कि जब मैं उसे मशकीजे से पानी देता था तो वो हाथ में ले नहीं पाता था और हाथ से पानी गिर जाता। ये मंजर दूर खड़े हुए हुसैन देख रहे थे कि ये पानी नहीं पी पा रहा। कहता है एक बार जहरा का लाल खुद चलते हुए तशरीफ ला, अपने हाथों का चुल्लू बनाया और उस प्यासे को पानी पिला दिया। ये है रसूल का नवासा हुसैन, ये है फातिमा जहरा का बेटा हुसैन। मकाम जो हसम पर जो गुफ्तगू हुई है वो अपनी जगह, लेकिन जब हुसैन आदम सफर हुए तो रिवायत के जुमले ये है कि हुर ने हुसैन की लजाम फरस में हाथ डाला, और अब जो हुर ने हाथ डाला तो हुसैन ने एक जुमला कहा, तेरी मां तेरे मातम में बैठी। सुने हुए जुमले हैं आपके। हुर कहते हैं अगर अरब का कोई बड़े से बड़ा बहादुर मुझे ये जुमला कहता तो मैं भी पलट कर उसे यही जुमला कहता, लेकिन ऐ हुसैन मैं क्या करूं कि आपकी मां तो वो पाकीज़ा हस्ती है, वो पाकीज़ा हस्ती है जिसका नाम मैं बगैर वजू के ले भी नहीं सकता। बस अजीजान जनाब हुर के ये जुमले बताते हैं कि कहीं ना कहीं ईमान मौजूद था, कहीं ना कहीं मारिफत मौजूद थी कि आपकी मां का नाम बगैर वजू के ले भी नहीं सकता। यही ईमान की जो शमा है इसे मजीद रोशन कर दिया है शब आशूर हुसैन। ऐसा रोशन किया, ऐसा रोशन किया कि हुर पिघलने लगा। शब आशूर आ गई, हुर अपने खेमे में है। कहते हैं दस्तरखान लग चुका, नेमतें चुनी जा चुकी, लेकिन लुकमा हलक से उतर नहीं रहा, पानी पिया नहीं जाता। खेमे में टहल रहा है, निकलता है, किसी नशेब में जाता है, वापस आ जाता है। एक बार भाई ने देखा, देख के कहा हुर ये मैं क्या देख रहा हूं कि तू पिघल रहा है। अगर कोई मुझसे पूछता कि इस लश्कर का सबसे बहादुर शख्स कौन है तो मैं तेरा नाम लेता, मगर तू तो डर गया, तू तो पिघल गया। वो कहने लगा बात डरने की नहीं है। फिर क्या बात है? कहा जानना चाहते हो? एक बार उसका हाथ उठाया, पकड़ा और पकड़ के उसे उठाकर नशेब में लेके आया। कहा सुनो कुछ आवाजें आ रही हैं। कहा हाँ। कहा क्या आवाजें आ रही हैं? कहने लगा कुछ बच्चे हैं जो अल अतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो प्यास की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। कहा मालूम है ये किसके बच्चे हैं? ये उसी हुसैन के बच्चे हैं जिसने हमें सहरा में पानी पिलाया। अल्लाहु अकबर। वो हमें सहरा में पानी पिला के हमें जान बख्शे और हम हुसैन के बच्चों को पानी ना दें। हाँ अगर जंग है तो मर्दों पे पानी बंद है, ये छोटे छोटे बच्चों को क्यों प्यासा रखें? मेरा जमीर गवारा नहीं करता, मुझसे पानी नहीं पिया जाता। सारी रात गुजर गई, सुबह का वक्त आया।
कहते हैं उसने अपने एक साथी से कहा, हुर ने अपने एक साथी से कहा मैं इस लश्कर को छोड़कर अब हुसैन की तरफ जा रहा हूं। वो साथी कहने लगा ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने हुसैन को यहां तक पहुंचाया है, तुम्हें याद है जब तुमने हुसैन की लगाम में हाथ डाला था, लगाम में फरस में हाथ डाला था, तो ज़ैनब की सवारी से गिरिए की सदाएं बुलंद हो गई। तुमने ज़ैनब को रुलाया है, तुमने ही तो खत लिखा है जिसके नतीजे में ये सारी फौजें यहां आई हैं। आज तक तुम हुसैन के दुश्मनों में शामिल रहे हो, अब तो जंग का वक्त आ गया। क्या तुम्हें हुसैन कबूल करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तुम्हारे तो इतने गुनाह हैं, हुसैन तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे, और अगर तुम यहां से चले गए तो यहां वाले भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। ये तुम्हारा कैसा फैसला है? एक बार हुर ने कहा तुम्हें नहीं मालूम वो कितने करीम हैं, तुम्हें नहीं मालूम वो किसके बेटे हैं, तुम नहीं जानते इस घराने की सखावत क्या है। मैं जाऊंगा उनके कदमों पर सर रख के कहूंगा आपको वास्ता आपकी मादरे घराने का। मैं जाऊंगा उनसे कहूंगा आपको वास्ता अपने नाना की सखावत का, मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। अज़ादारों, ये कहकर जब हुर चला तो हुर के साथ उसका बेटा भी चला, गुलाम भी चला। कहते हैं कि हाथों में सफेद रुमाल बांध लिया, तकरीर इस्लामी मंजिलों तक आती। कहते हैं कि हाथों में सफेद रुमाल बांध लिया ताकि कोई ये न समझे कि जंग करने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले कि हुसैन से कोई कलाम होता, हुर ने अपना सर हुसैन के कदमों पर रख दिया और रोकर कहने लगे मौला मेरे गुनाह बड़े हैं, मगर मुझे यकीन है कि आपकी सखावत इससे ज्यादा है। आपको वास्ता आपकी मादर गिरामी का मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए। अज़ादार हुसैन के जरिए की सदाएं बुलंद हुई। एक बार हुर का वो सर जो कदमों पर रखा हुआ था उठा के सीने से लगा के कहने लगे हुर जा, मैंने तुझे माफ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ किया। ऐ हुर तू इस दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। ये कहकर दो जुमले हुसैन ने हुर से कहे हैं। कहा हुर, मुझे इस बात की खुशी है कि तूने हक को पहचान लिया, मगर ऐ हुर मैं तुझसे शर्मिंदा भी हूं। मालूम है क्यों कहा? ऐ हुर मैं तुझसे शर्मिंदा भी हूं। कहा इसलिए कि जब दुश्मन जंग के सहरा में मिला था उस वक्त तुझे पानी पिला दिया था। आज तू दोस्त बन के आया है मगर पानी पिलाने के लिए पानी नहीं है। ऐ हुर, आज मेरे पास तुझे इनाम देने के लिए कुछ नहीं है, मेहमान नवाजी के लिए कुछ नहीं है। कहते हैं जब रोने की सदाएं बुलंद हुई तो एक बार ये रोने की सदाएं ज़ैनब के खेमे तक गई। जनाब ज़ैनब ने फिज़ा से पूछा कौन आया है? कहा आपके भाई का मददगार आया है। वो ज़ैनब जो पहले से यानी दूसरी मुहर्रम से और उसके बाद चौथी मुहर्रम से खासकर फौजों पे फौजें आ रही हैं, पूछती थी कौन आया है तो जवाब मिलता था आपके भाई के कातिल आए हैं। आज जब सुना आपके भाई का मददगार आया है तो फिज़ा से कहा फिज़ा क्या नाम है? कहा हुर नाम है। कहा जाके हुर को कहना कि अली की बेटी ने सलाम कहा है, ज़ैनब ने सलाम कहा है, रसूल की नवासी ने सलाम कहा है। जनाब फिज़ा दौड़ी हुई आके कहने लगी बाहर हुर नसीब के अली की बेटी, ज़हरा की बेटी, रसूल की नवासी तुझे सलाम कहती है। कहते जैसे ही ये जुमला कहा हुर ने अपने चेहरे को पीटा और पीट के कहने लगे नबी ज़ादियों पर ये वक्त आ गया, नबी ज़ादियों पर ये वक्त आ गया कि गुलामों को सलाम करें। मौला अब जीने की तमन्ना नहीं है, मौला इज़्ने जिहाद दीजिए। मेरा बेटा मैदान जंग में जाएगा, हुर का जवान बेटा है, हुर का जवान बेटा मैदान जंग में गया, बड़ी शान से जंग की। आखिरी जुमले है तकरीर के, बड़ी शान से जंग की, लेकिन जब चारों तरफ से घेर के मारा गया उसने अपने बाप को आवाज दी। कहते हैं बाप दौड़ा अपने बेटे तक पहुंचा। अब जो बेटे तक पहुंचा तो क्या देखा? हुसैन बैठे हुए हैं, जानू पे जवान बेटे का सर रखा हुआ है, अबा के दामन से जख्मों को साफ करते जा रहे हैं। एक बार हुर ने देखा, आंखों से आंसू जा रहे हुए, कहने लगे मौला आप पहले आ गए, मौला आप पहले आ गए। कहा हाँ ये भी तो मेरा मेहमान है ना, ये भी तो मेरा मेहमान है ना। कहा कि जख्मी था बेटा, बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, एक हिचकी बुलंद हुई, जवान बेटे ने बाप के सामने दम तोड़ दिया। एक बार हुर ने चाहा कि अपने बेटे की
मैयत को उठाएं। आखिरी जुमला रोने वालों के लिए बहुत मसाइब पढ़ती है। एक बार होर ने कहा कि जवान बेटे की मैयत को उठाएं तो हुसैन ने हाथ के इशारे से रोका, कहा और इसका लाशा मैं उठाऊंगा। उसकी वजह यह है कि कोई बूढ़ा बाप इससे जो चुप रह गया रोने के लिए जुमला बहुत है। और कहा कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे की मैयत नहीं उठाया करता, कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे की मैयत नहीं उठाया करता। 10 से अदर जोड़ के कहूंगा ऐ हुसैन, ये सुबह आशूर है कि जब हुर के बेटे का लाशा आप उठा रहे हैं, वो असरे आशूर है कि करियल जवान अली अकबर का लाशा सीने में बर्फी उतर चुकी है, कोहनियों के बल चलता हुआ होता अली अकबर के लाशे तक पहुंचा है और ये कहता है ऐ बच्चों आओ कि बूढ़े बाप से जवान बेटे का लाशा, ऐ बच्चों आओ कि बूढ़े बाप से जवान बेटे का लाशा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मा तक